वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 3 दिन दूर। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में क्रिकेट का जुनून। ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई आज लाहौर के शाही किले के दीवान आम में शाम 6 बजे होगी। भारतीय टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बुध को कराची में टकराएंगे। पाक भारत मैच का बुखार साबिक क्रिकेटर्स पर भी सवार। शाहिद आफरीदी, इंजमाम उल हक, नवजोत सिंह सिद्धू और युवराज सिंह की पाक भारत मैच पर दिलचस्प गुफ्तगू। शाहिद आफरीदी ने कहा, भारतीय टीम में ज्यादा मैच विनर्स हैं। इंजमाम उल हक बोले, भारत से मैच हार जाओ तो घर वाले भी फोन नहीं करते। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, इंडिया पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि साथ होते तो दुनिया फतह कर लेते। जिस पर युवराज ने कहा, फिर तो हमें जगह ही ना मिलती। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी से नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता होकर कीमत 263 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे सस्ता हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 155 रुपए 81 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे कमी के बाद कीमत 171 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी। और अभी आपको बताएं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात और बातचीत की गई। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, दुश्मन अनासर की फौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। It is always so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफौ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने, वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country.
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की है। मुलाकात हुई, उसमें बातचीत में आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के आइन का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह के नाम से होता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया ARY को वक्त देने के लिए। आर्मी चीफ ने तलबा से मुलाकात की है जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की और कहा पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है और उनकी जानिब से कहा गया कि दुश्मन अनासिर की फ़ौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी इंशाअल्लाह। सर, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बात की है, दस की है और बहुत ही अच्छा किया कि ये जो अवाम बच्चों में पाया जा रहा था की है और उसमें आप देखें कि बच्चों ने बड़े आराम से खुशी से ये तलबा ने सब बातें सुनी हैं और उन्होंने खास तौर पर किया कि हमें अपने मजहब, अपनी रवायात से बहुत भरोसा है। हम यकीन है पाकिस्तान का आइन है, वो सिर्फ अपने अल्लाह को हम जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से बलूचिस्तान के गयूर लोग जैसे उस अवामी दीवार बने रहेंगे, पाक फौज और अवाम में जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और उन्होंने बहुत ही खुशी से सबके साथ बात की है और फिर साथ साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और बिलखसूस नौजवान पाक फौज के पीछे खड़े हैं और ये सबसे बात है। और जब तक हमारे में कुर्बानी का जज्बा रहेगा, पाकिस्तान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सेकंड ये कि पाकिस्तान की अवाम और बिलखसूस पाक फौज का बहुत ही क्लोज रिश्ता है और इसको कभी कोई शरीक से पैदा नहीं कर सकता। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायत पर फख्र है, उसके ऊपर हमें हमेशा फख्र करना चाहिए। और पाकिस्तान बना इस्लाम की बुनियाद पर है और इससे पूरी कौम को बड़ी खुशी होनी चाहिए और हम कई सेक्टर ख्वाहिश को फसूदा सोच मुल्क में मुस्तबद नहीं करने देंगे। किसी ग्रोह को अपने मकसद जो है वो हम जबरदस्ती का पाकिस्तान में मुसल्लत नहीं करने देंगे और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आई थिंक सिर्फ आर्मी स्टाफ ने जितनी आप अभी जो आयात हैं उनके हवाले से बात की है, बड़े क्लियर अल्फाज में बताया, ये पता चलता है देखें वो कितना उनका मदद से लगाव है, कितना उनको अल्लाह पे यकीन है। और साथ ही साथ इंशाल्लाह ये बताया कि पाकिस्तानी कौम को कितना कुर्बानी का जज्बा है। हम हर वक्त हर जगह पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालियत के लिए, बका के लिए कोई कुर्बानी में दरेग नहीं रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की तलबा की, यंग तलबा की ये हमें जरूरत है। लड़ाई हमेशा एज ए नेशन आप लड़ते हैं, आप सिर्फ फौज के लिए लड़ाई कभी नहीं करती है। और जिस दीन का जिक्र करते हैं फितन खारिज, वो दीन ये नहीं है। इस्लाम बहुत पीसफुल है और ये जब भी आपने हाथ करने कोई बात करनी है तो वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। इसके बारे में बड़ी क्लियर बातें हैं और आई थिंक इसके ऊपर जो आज मुझे बहुत इस बात की भी खुशी है कि बच्चे बहुत शौक से सुन रहे थे और उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया है और मुझे यकीन है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यकीनन बच्चों के लिए बड़ी अहम गुफ्तगू भी है। तो ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी फितना खारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। KP हो, बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़े हैं। देखिए, ये उन्होंने खास जोर इसी बात पे दिया कि कभी भी हम फितना खारिज का जो फरसूदा सोच है वो कभी मुसल्लत भी अपने मुल्क में होने देंगे। हमारे मुल्क में हाकमियत जो है पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद बना है और हाकमियत अल्लाह की है और पाकिस्तान की अवाम और फौज मिल के हर किस्म की इस तरह की जो साजिशें हैं उनको ख़त्म करेंगे। और साथ उनकी हमेशा से ये बात रही है कि अगर जितने हमारे जवान शहीद होते हैं हमारे अर्ज में इजाफा होता है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है और इसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि आपको जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात सिर्फ हम सब ने बड़ी दफ़ा कही है, वो जहाँ से फाइनेंशियल टेररिज्म होता है वो भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ ज़रूरी है कि ये जो एक खलीज पैदा करने की बात की जाती है इस पर नहीं करें। बलूचिस्तान की अवाम को बड़ा जिक्र किया कि बहुत गयूर अवाम है और उनके साथ पाकिस्तान की मुसल्लह फौज खड़ी है, उनकी जो कुछ हो सकता है फौज ने बहुत नेशन बिल्डिंग में काम भी किया है और हमेशा हम करते रहेंगे। ठीक है,
ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, आर्मी चीफ ने अभी तलबा से मुलाकात की, उसमें उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन अनासर की फ़ौज और अवाम में खलीज की जो कोशिश है हमेशा नाकाम रही है और आगे भी इंशाल्लाह नाकाम रहेगी। क्या कॉमेंट करेंगे? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट एड्रेस आर्मी चीफ का। ज़ाहिर है यूथ के साथ, नौजवानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स भी मुल्क के तमाम इलाकों से आए हुए स्टूडेंट्स जब वो खुद डायरेक्टली आर्मी चीफ को सुनते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं, तो उससे बहुत सारी क्लैरिटी आती है, मोटिवेशन आती है, उनका हौसला बढ़ता है और उनको इस चीज़ का यकीन होता है कि उनके फ़ौज के सरबराह और पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल एक वही फ़ौज है जो कि एक इस्लामी मुल्क की फ़ौज होनी चाहिए। और आजकल जो हमारे मुल्क को बहुत बड़ा ख़तरा इस दहशत गर्दी से है, जिसके ख़िलाफ़ फ़ौज सुबह से लेकर शाम तक बरसरे पेकार है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। उस बारे में लोग एट टाइम्स जो कुछ शक व शुबहात पैदा करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, आर्मी चीफ की इस गुफ्तगू से उसको काफ़ी हद तक आई थिंक वो उससे क्लैरिटी आती है। पहले भी उस तरह के उन्होंने मौके के ऊपर ये लोगों को बताने की कोशिश की है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसमें अहादीस की रोशनी में, जो कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात हैं उनकी रोशनी में हवाले देकर। और जब आर्मी चीफ के से लोग इस तरह की बातें सुनते हैं तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। पहले इस तरीके से इस तरह नहीं हुआ करता था। और इसमें सही एक सिपा सलार जो हमारा कॉन्सेप्ट है दीन में, इस्लामी फ़ौज के सिपा सलार को कैसे होना चाहिए, ये वही कॉन्सेप्ट है। और फितना खारिज की जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल वो ठीक कहते हैं कि सही मायनों में ये खारजी हैं। लोगों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए सही मायनों में खारजी हैं, और इनके खिलाफ लड़ना ही आज का सबसे बड़ा जिहाद है। ये मुल्क के लिए ख़तरा है, एक ऐसी रियासत के लिए ख़तरा है जो कि एक इस्लामी रियासत है और दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मजबूत इस्लामी रियासत है, दुनिया की आंखों में खटकती है। तो इस रियासत के ख़िलाफ़ जो लड़ता है, जो कोशिश करता है, उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, इसका फीडबैक बहुत पॉजिटिव है। और जिस हवालों से जिन मौज़ूआत पर उन्होंने खुल के बात की है वो हर किसी के दिल के करीब है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर होनी चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगना चाहिए, स्पेशली यूथ को। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन और हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद का बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मरबा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं अवाम एमक्यूएम की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुकी है। एमक्यूएम की तासुब और नफरत की बदबूदार सियासत का जनाजा निकल चुका है। अवाम एमक्यूएम के ड्रामों को मुस्तरद कर चुकी है। उन्हें अब चीखो पुकार भी दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। अवाम के हकूक के नाम पर कराची को यरगमाल बनाने वाले अमन तबाह करने पर तुले हुए हैं। फारूक सत्तार ये बताएं, इक्तदार में रहकर कराची के लिए सिवाय तबाही और लासानी सियासत के क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है एमक्यूएम अमन नहीं चाहती। पीपी की सियासत अवाम की खिदमत पर मबनी है। एमक्यूएम की सियासत लाशों, खौफ और धमकियों पर खड़ी है। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। कराची बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और खुशहाली की जानिब रवां दवा है। खुश्क साली के बायस पिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। एमडी वासा का कहना है फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन होगा। महकमे मौसमियात ने कलील बारिशों की पेशगोई की है। आबादी में मुसलसल इजाफा और कमर्शल सरगर्मियों से पानी के ज़खायर में कमी हो रही है। खुश्क साली के बायस दस्तयाब पानी की तकसीम मुश्किल हो गई है। खुश्क साली के बायस पानी के कम इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम भी शुरू की है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की घर से आखिरी बार निकलने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, बताएगा क्या देखा गया है सीसीटीवी फुटेज में? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में मुस्तफ़ा को काले रंग की गाड़ी में गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मुस्तफ़ा 6 जनवरी को शाम 6:30 बजे जो है वो घर से निकला था। वालिदा का कहना था कि घर से निकलने के 1 घंटे बाद ही मुस्तफ़ा की जो नेट डिवाइस थी वो बंद हो गई थी। मुस्तफ़ा के लापता होने का मुकदमा फिर 7 जनवरी को दरअसल थाने में दर्ज किया गया। 11 जनवरी को हब से जो है वो मुस्तफ़ा की लाश मिली थी और ये जो गाड़ी इसमें नज़र आ रही है ये गाड़ी भी वहीं पर जो है वो जली हुई हालत में मिली थी और मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत अरमगान ने जला दिया था और मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस में अरमगान और शहराज को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।